मेरा नाम अली है और मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। आज से 9 साल पहले मेरी उम्र 17 साल थी और मैं 10वीं क्लास का तालिब इल्म था और रोज़ाना रिक्शे पर स्कूल जाया करता था। और एक दिन दूसरे मोहल्ले की एक लड़की जिसका नाम मरियम था, उसने भी मेरे साथ रिक्शे में स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो भी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं उसे देखता रहता था और वो मुझे देखती रहती थी। बस फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने एक दिन उससे उसका फ़ोन नंबर मांग लिया और उसने भी बिना किसी एतराज़ के मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब हमारी व्हाट्सएप पर बात होना शुरू हो गई और फिर 1 साल हो गया। हमने स्कूल को खैराबाद कह दिया। हमारे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों कॉलेज जाने लगे। दोस्ती के बाद मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी ऐसी जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। बस फिर एक दिन मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसने भी इकरार कर दिया। बस अब फातिमा और मैं दोनों घूमने जाते, शॉपिंग करते और एक दूसरे से खूब बातें करते अपने मुस्तकबिल की। मेरे घर वालों को उस लड़की के बारे में पता था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया था। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन हमने शादी का इरादा किया। मैंने उसे कहा कि तुम अपने घर बताओ हमारे बारे में, तो जैसे ही तुम बताओगी मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ रिश्ते के लिए भेज दूंगा। वो गैर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे घर वालों को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। और फिर एक दिन मेरे घर वाले रिश्ता लेने के लिए गए तो उसके वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम गैरों में रिश्ता नहीं करते और मेरे घर वालों की बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त बहुत मायूस हो गया। फिर उनकी फैमिली के कुछ आदमी मेरे अब्बू के दोस्त थे। मेरे अब्बू ने अपने दोस्तों को कहा कि वो उनसे बात करें, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने वहाँ से भी साफ साफ इनकार कर दिया। उसके कहने पर मैंने एक बार फिर से अपने घर वालों को उसके यहाँ भेजा, लेकिन फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक बार फिर से उन्होंने मेरे वालिद साहब को बेइज्जत करके वापस भेज दिया और इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भी मारा हमारे घर वालों के सामने। जब ये बात मुझे मेरे घर वालों ने आकर बताई तो मैं उनके घर चला गया। उसके वालिद के सामने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। मेरा रद्द अमल देखते हुए उसके वालिद ने भी मुझे बहुत मारा और उसके वालिद ने फातिमा को मेरे सामने धमकी दी कि अगर तुम इसके साथ गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो बहुत रोई। आखिर में उसने मुझे ये आके कहा कि प्लीज़ मुझे और रुस्वा मत करो, यहाँ से चले जाओ और मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं उसके वालिद के पाँव पकड़ने लगा, उनके सामने किड़किड़ाने लगा, उनसे माफ़िया मांगने लगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब रोज़ाना उसे देखता और बात करने की कोशिश करता, मगर वो साफ साफ इनकार कर देती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुमसे मोहब्बत करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, बस अब तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। उस दिन उसकी ये बात सुनते ही ऐसे लगता था कि जैसे क़यामत टूट पड़ी हो मुझ पर। और मैं उस दिन बहुत रोया। वक्त गुजरता गया और मैंने पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरा नाम आ गया। मुझे ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं ट्रेनिंग मुकम्मल करके
घर वापस आ गया। मेरा राब्ता तो उससे था नहीं। वापस आकर अपने कुछ दोस्तों से उसका पता करवाया कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश तो है ना, ठीक तो है। तो पता करवाने पर मुझे ये मालूम हुआ कि उसकी शादी हो गई है, उसकी फैमिली के किसी लड़के के साथ। ये खबर सुनकर मैं बहुत रोया। मेरी गवर्नमेंट जॉब देखकर मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए मोहब्बत थी। बस कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ज़िंदगी में होता वही है जो मेरे अल्लाह को मंजूर हो। वक्त गुजरता गया और फिर मुझे एक लड़की मिली। अपने घर में वो सबसे बड़ी थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उसके घर में छोटे बहन भाई और एक माँ थी। सब घर वालों की जिम्मेदारी उस लड़की पर थी। मुझे ये देखकर उससे बहुत हमदर्दी हो गई और फिर मैंने उसे सहारा देना चाहा। और पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे दिल में बात डाल दी और मैंने उससे शादी कर ली और उससे अपनी मोहब्बत और फातिमा के बारे में भी बताया। अब जब कभी मोहल्ले में मुझे फातिमा नज़र आती है तो मैं अपनी आंखें वहीं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हौसला नहीं होता उसका सामना करने का। और वैसे भी अब मैं शादीशुदा हूँ और हमारी शादी को 1 साल हो गया है। मुझे अपनी बीवी का एहसास और हमदर्दी तो बहुत है। बस अब दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत भी डाल दे। बाकी मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और अपनी बीवी के साथ। वैसे एक बात है कि मैं फातिमा को कभी नहीं भूल सकता। बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और होता वही है जो हमारे हक में बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा और ना ही किसी के साथ ज़िंदगी में कभी कुछ गलत कीजिएगा। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। वही तो है जो दिलों के हाल भी जानता है और राज भी। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आमीन।